शांति। आज हम 1990 की थर्ड अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। ये मुरली की टाइटल है होली हंस की विशेषताएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कल हमने पढ़ा था होली हंस की परिभाषा क्या है, जिसमें बाबा ने 4 प्रकार की स्वच्छता के बारे में हमें बताया। आज हम पढ़ेंगे होली हंस की विशेषताएं क्या हैं। कई बार हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मुरली हम पढ़ रहे हैं वो हमारे किस मेजर टॉपिक को कवर करता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, या हम कहते हैं कि हमारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो अष्ट शक्तियों की बात आती है। उसी में मुख्य शक्तियां हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आदि। तो आज की मुरली का हेडलाइन तो परखने की शक्ति नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड तरीके से देखा जाए तो आज की मुरली का टाइटल परखने की शक्ति ही है। अर्थात होली हंस की जो मुख्य विशेषता है वो परखने की शक्ति है। तो कई बार जब भाई बहन सर्च करते हैं अव्यक्त मुरलियाँ, तो हेडिंग के थ्रू हम जब सर्च करते हैं कि परखने की शक्ति के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है, तो ये मुरली शायद हमसे स्किप हो जाए, छूट जाए। लेकिन हमें ध्यान रखना है होली हंस की विशेषताएं अर्थात परखने की शक्ति की मुरली है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके, अर्थात हमारी 8 पावर्स के टॉपिक को कवर करती है ये मुरली। इस तरीके से इसको आज हम स्टडी करेंगे। दिस इज़ वेरी हाई प्रायोरिटी मुरली ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत अटेंशन से इसको हमें समझना है। तो बाबा बता रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में हर बात में सफलता का आधार परखने की शक्ति है। सफलता अर्थात सिद्धि स्वरूप। कितने हम सिद्धि स्वरूप बने हैं, कितनी सफलता मिली है हर बात में, उन सब का आधार परखने की शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि 3 मुख्य विशेषताएं होली हंस में होती हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति। इन सब का आधार तो परखने की शक्ति ही है। तो बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा में सफलता का आधार भी परखने की शक्ति है। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि कैसे ये काम करता है, इसको बाबा आगे मुरली में एक्सप्लेन करेंगे। कई बार जब हम कहते हैं किसी किसी के लिए कि इनकी हैंडलिंग का फ़र्क है, इसके कारण सेवा में अंतर है, तो इसका कारण भी हैंडलिंग का मतलब ही है परखने की शक्ति। जो भी लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, कनेक्शन में आते हैं, हम उनसे कैसे मिलते हैं, किस तरह के व्यवहार हमारे होता है, वो हैंडलिंग की बातें हैं। तो हम खुद कैसे चलते हैं और औरों के संग हम कैसे चलते हैं या कैसे चलाते हैं, ये सारी बातें परखने की शक्ति में आ जाती हैं। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हर समय, हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। समय को भी परखना है, यानी कि क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, जो आत्माएं कनेक्शन में है उसको परखना है, और कार्य को भी परखना है। फिर बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि ओवरऑल टोटल तो परखने की शक्ति आ गई है, तभी तो वो यहाँ तक पहुँचे, तभी तो बाबा के बने। बाबा को भी पहचाना, जो अव्यक्त है, जो निराकार है उसको पहचाना, जो दिखता नहीं उसको पहचाना, समय को भी पहचान लिया। लेकिन बाबा ने कहा कि विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति चाहिए। तो इस पॉइंट को नोट करना है। ओवरऑल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन हर स्टेप पे, हर कदम कदम पे परखने की शक्ति चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने टर्म यूज़ किया है विस्तार से और बेहद की। राइट। बाबा ने कहा कि किसी समय जो भी आत्मा सामने आती है उसका मूड क्या है, समय क्या है, वायुमंडल क्या है। इट मीन्स एक ही आत्मा अगर अलग अलग मूड में आती है, अलग अलग समय पर आती है, अलग अलग वायुमंडल में आती है, तो उसको भी हैंडल करने की या उसके संग संपर्क में आने की जो हमारी विधि है वो चेंज होगी।
उस समय वो आत्मा किस मूड में आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करना है। वो आत्मा उस समय क्या चाहती है, उस समय का वायुमंडल क्या है। हो सकता है कोई ऐसी आत्मा हो जिसको आपसे ज्ञान चर्चा करना पसंद है, लेकिन हो सकता है एक ऐसा मूड हो जब नहीं है। कोई कोई आत्मा आएंगी, उनको योग के सब्जेक्ट में रुचि होगी, ज्ञान के सब्जेक्ट में नहीं होगी। किसी को धारणा के सब्जेक्ट में अधिक रुचि होगी। तो चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, हर एक के कॉन्टेक्स्ट में ये लागू होता है। बाबा ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि उस आत्मा की स्थिति क्या है और उसकी आस्था क्या है, यानी उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हैंडलिंग देनी है। तो और भी कुछ कुछ मुख्य बातें हैं, उन पर नज़र डालेंगे। बाबा ने आज सरस्वती माँ का एग्जाम्पल लिया है, इनको भी हम देखेंगे। आज की मुरली में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बाबा ने दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ हैं जिसको बाबा ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है। तो पहला है डॉक्टर पेशेंट की एनालॉजी। अगर डॉक्टर ये परख ना सके कि पेशेंट किस तरह का है, उसको क्या दवाई देनी है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हर एक पेशेंट अपने आप में अलग है, यूनिक है, तो डॉक्टर की सफलता का आधार भी परखने की शक्ति है। इसी तरह से बाबा ने काफ़ी सूक्ष्म एग्जाम्पल दिया है कि कोई आत्मा ऐसी अगर आपके सामने आती है जिसका मुक्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जीवन मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, और उसे अगर हम जीवन मुक्ति की बातें बताने लगें, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो पतंजलि का अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, या बुद्धिज़्म से आता है, कहीं से आता है, जिसके माइंडसेट में मुक्ति की बातें हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आता है और उससे हम सत्युग की बातें बताने लगे, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वो अगले दिन आएगा भी नहीं। बाबा ने कहा अगर कोई मुक्ति के हिसाब से आता है तो पहले आप उसे मुक्ति के ही टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसका महत्व बताओ। धीरे धीरे जब मुक्ति की बातें वो समझ लेगा एक्यूरेटली, तो फिर वो जीवन मुक्ति को भी समझ सकता है। तो यहाँ तक हमें परखने की शक्ति को यूज़ करना है। फिर एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल है कि किसी को अगर कोई प्यासा आपके पास आता है, उसे पानी की बूंद चाहिए, लेकिन आप 36 प्रकार का भोजन ऑफर करो तो अभी वो संतुष्ट नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है, ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है पर काफ़ी डीप है। इसका मीनिंग ये है कि कोई एक छोटी सी बात भी ज्ञान की उसे सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स देने लगें, ज्ञान की बहुत गहरी गहरी बातें बताने लगें, तो हो सकता है वो बोर हो जाए, उसे समझ में ना आए, उसे लगेगा इनका ज्ञान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन उसे हम सिंपल सी बात भी बता दें तो हो सकता है वो उसके लिए पानी की बूंद बन जाए। तो ये भी हमें समझना है। फिर बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया कि कुछ आत्माएं ऐसी आएंगी जिनको धारणा की बातें बहुत पसंद है, धारणा की बातें, व्यवहार की बातें बहुत पसंद है, और उन्हें हम इस बात में ज़्यादा उलझा दें कि ड्रामा 5000 ईयर्स का क्यों है, हर एक कल्प कितने आयु का होता है, हर एक युग कितने आयु का होता है, कितने जन्म होते हैं। ऑल्दो 7 डेज कोर्स में ये सब कुछ आएगा, लेकिन उस व्यक्ति का पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, उस समय उसे क्या बताना है। तो अगर धारणा की बातें समझने वाले को हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें बताई तो भी वो रुचि नहीं लेगा, बाबा ने ये बोला। तो ओवरऑल हमें क्या देखना है कि नॉट ओनली बाप को पहचाना, समय को पहचाना, लेकिन पूरी दिनचर्या में हर कदम कदम पे परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसके बाद बाबा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें आज की मुरली में बताई हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में ये आई है कि मान लो कि आपके परखने की शक्ति काम ही नहीं कर रही, आपको राइट रॉन्ग का जजमेंट आपका काम नहीं कर रहा है, ख़त्म हो गया, तो अब क्या करोगे। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो भी निमित्त बने हुए आत्माएं हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं,
उनके डायरेक्शन को लेके कार्य करना है। लेकिन फिर अगर ये प्रश्न आता है कि अगर हम उनके डायरेक्शंस को लेके काम करते हैं और कुछ गड़बड़ हो गई तो उनका डायरेक्शन एक्यूरेट नहीं हुआ तो बाबा ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि अगर ब्रह्मा कोई ऐसी डायरेक्शन देते हैं, सपोज़ वो एक्यूरेट नहीं है, तो उसके लिए भी शिव बाबा ज़िम्मेदार हैं, वो उल्टे को भी सुलटा कर देंगे। इसी तरह से आज बाबा ने कहा कि निमित्त आत्माएँ जो डायरेक्शन देती हैं, उसके भी ज़िम्मेवार बाप है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा कि अगर उससे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेवारी बाप की है। बाप पाप को बदल देगा। यह गुप्त रहस्य है, गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। तो इस वाले टॉपिक को भी आज हम समझेंगे। कर्मों की लीला बड़ी गुह्य है और विचित्र है। तो बहुत और भी गहरी प्यार की बातें हैं। अगर 1000 भुजाओं वाला बाप है तो हम भी 1000 भुजाओं वाले हैं, कैसे, इसको भी हम अनुभव करेंगे। इसके अलावा एडवांस पार्ट की कुछ बातें और योग के कुछ गहरे अभ्यासों की बातें, कुछ ड्रिल्स की बात बाबा ने इसमें बताई हैं, वो भी हम अंत में देखेंगे। तो काफ़ी बड़ी मुरली है, काफ़ी सारी बातें हैं। तो पहले हम होली हंस की विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को स्थित करेंगे इस स्वमान में कि इस संगम युग पर गॉडली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट ज्ञान के सागर द्वारा पढ़ने वाले, ज्ञान रत्नों को धारण करने वाले हम सब आत्माएं होली हंस हैं। ओम शांति। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम योगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो इस दिव्य चित्र को अगर हम ध्यान से देखें, कितनी सारी विशेषताएं इस चित्र में हैं। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी वह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इतने सारे हमने ये परखने की शक्ति यूज़ की। इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया, बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। तो निर्णय करने का यानी डिसीजन मेकिंग का बेसिस है पावर टू डिसर्न, यानी परखने की शक्ति। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है।
इसीलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो सेंटर के कनेक्शन में भी नज़दीक में रहते हैं, प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं, दीदियों से भी मिलते रहते हैं, भाई बहनों से भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या बनना है और क्या करना है, क्योंकि परखा नहीं है। तो सहज योगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं, इसीलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकण दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है, पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना। तो आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। तो टोटल सारी चीज़ें इसमें आ गई। जो भी हम हर कार्य करते हैं उस सब में सफलता का आधार परखने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो तो सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने का कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, शिक्षा चाहिए व स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि उस आत्मा को क्या चाहिए, हम अपने ही ढंग से सहयोग देने की कोशिश करते हैं, तो सफलता नहीं होती। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर आ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन जहाँ जहाँ लेकिन आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होमवर्क है। विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। इट मीन्स कि हर बार ही वो एक नया केस है, कोई भी कभी भी फिक्स नहीं है कि ये आत्मा ऐसी है। उस समय ग्रहण शक्ति कितनी है, उस समय वायुमंडल क्या है, और उस समय उसकी सुनने की व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। तो एक और एग्जांपल है कि जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते तो क्या हालत होती, पेशेंट के बजाय पेशेंस हो जाता है।
हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसे शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय और वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाता और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकता और ही जिद्द और सिद्ध करने में उछलता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। तो किसी को, कुछ लोगों को कहने से कन्विंस कर सकते हैं, कुछ लोगों को कहने से कन्विंस नहीं कर सकते। तो अगर कोई आत्मा कमज़ोर है, हिम्मत नहीं है, तो शिक्षा का डोज नहीं देते जाना है। मूड, समय और वायुमंडल परखना है। तो आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसीलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और समय में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना। इसीलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। तो ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि अच्छा ज्ञान हम भर भर के दे दें। परखने की शक्ति को यूज़ करना है कि कितना, कब, कहाँ देना है। नहीं तो क्या होता है, लोग अच्छा तो कहते हैं, उसे हम फीडबैक समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप बुरी बात तो कोई कहते भी नहीं हो। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो, उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं लेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे, तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक बाबा ने हमें सिखाई है, हमें ध्यान देना है इस बात पे, और ये बहुत सारी जगह अप्लाई होगी कि उस व्यक्ति को जितना अभी इंटरेस्ट है, पहले उस इंटरेस्ट को हम पूरा करें उसका, फिर हम उस बात में भी लेकर उसको आ सकते हैं जो और ज़रूरी बातें हैं। एक और बात है कि किसको धारणा की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन, यह बताना शुरू कर दो, तो और ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो कई बार ऐसे ही होता है ना कि सपोज़ कोई कृष्ण का भक्त आया, कृष्ण का बहुत अनन्य भक्त है कोई, उनको हम ये सिद्ध करने में लग जाएं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो फिर वो कभी हमसे दोबारा बात ही नहीं करेंगे। तो हमें समझना है कि कब, किसको, कहाँ, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति, उसकी आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति से हुआ, परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो परखने की शक्ति यथार्थ है तो निर्णय भी यथार्थ होगा, और आप जिसको जो देना चाहते हैं उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। तो तीनों का कनेक्शन है आपस में ये, और क्या बन जाएंगे, नंबर 1 सफलता मूर्त। चाहे सेवा के क्षेत्र में, चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में यह चेक करो कि सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है करेक्शन एडिशन।
करेक्शन एडिशन को स्कोप क्यों मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं परखने की शक्ति यथार्थ नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कि करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। तो चाहे समस्या के वश व समय से, परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय हो जाते हैं, लेकिन समय का, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, बस करनी है। लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब की किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुहे है। जलैन बाबा ने क्यों बोली? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि परखने की शक्ति के ना होने के कारण आपने कुछ किया, कुछ गड़बड़ हो गई, बाद में भले ही आपने वो ठीक भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसका इम्प्रेशन तो रह ही गया। इसीलिए कहा गया कर्मों की लीला अति गुहे है। फिर बाबा टीचर्स को कह रहे हैं कि टीचर्स सारा दिन क्या गाती कि वह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वह श्रेष्ठ कर्म। अब यह आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो, इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। तो इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यही रिजल्ट देखते रहते हैं। तो बाबा क्या देखते हैं हमारे दिनचर्या में, कितने साधारण, कितने विशेष। तो बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। ये काफ़ी अच्छी लाइन है। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, होती धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे तो और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, वह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद्द करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। और अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको हमें याद नोट करना है। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी
तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी, तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला दे भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है, बाप पाप को बदल देगा। यह गुप्त गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसीलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। ये काफ़ी गहरी बातें हैं ये, और बहुत कम मुरलियों में इस तरह से रिपीट होती हैं, इसलिए मिस नहीं करना है, अटेंशन से इनको समझना है। तो यह बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया ना, कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। कितनी बड़ी मशीनरी है, कितनी कमाल की ईश्वरीय मशीनरी है कि ऊपर से हमें कहीं से भी निमित्त आत्माओं से कोई डायरेक्शन मिलता है, कुछ भी होता है फिर तो सबका हिसाब किताब बाबा कैसे अपने पास रखते हैं, बाबा कैसे बदल सकते हैं चीज़ों को। ये बहुत गहरी समझने की बातें हैं। तो ऐसे ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के। किसने सोच समझ के? बाबा ने सोच समझ के ड्रामा के लौ मजीब निमित्त बनाया गया है, समझा? तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। तो टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फ़ायदा है, बोझ हल्का हो जाएगा। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सुपन मात्र हो। इन गुही बातों को बाप जाने और समझदार बच्चे हैं वो जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, क्योंकि निमित्त तो बाप ने बनाया है ना। तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें डाउट लेकर आते हैं तो क्या हुआ, बाप से ज़्यादा परखने की शक्ति आपको है, तो बाबा ने निमित्त बनाया है, मतलब जो हो रहा है एक्यूरेट है। तो बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहें। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। ये है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी देखी नहीं जाती है, ये है प्यार की निशानी। जिसे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझता है। अच्छा, कोई भी कार्य करो, कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। ये लाइन काफ़ी अच्छी है, तो आप इस बात को भी नोट कर लें। बाबा ने फिर बॉम्बे के भाई बहनों से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि कई आत्माओं की इस समय के पार्ट में भी आवश्यकता है और नई दुनिया के आदि में भी आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? ड्रामा तो चलना ही है ना। इसीलिए जो भी गए हैं व जा रहे हैं, विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है। यह नया चैप्टर शुरू करेंगे ना। योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए? योगी आत्माएं चाहिए ना। तो निमित्त बहाना कोई भी बन जाता है, लेकिन चुप तो भी होना है और सेवा भी होनी है। अभी यह नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को कौन जन्म देगा। इस विस्तार में नहीं जाना, यह कोई टॉपिक नहीं है। तो कई बार भाई बहन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बाबा कहते हैं ये कोई टॉपिक नहीं है।
इसीलिए कहा कर्मों की लीला वाह वाह है। बाकी जन्म कोई भी देश में नहीं जाना, आपको जाना है यह सोचना है। अच्छा, तो चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को हमें होली हंस बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। इसके अलावा बाबा ने कुछ और बातें बताई हैं, इसको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे एज ए ड्रिल, ताकि वो अलग से कवर हो जाए प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमने समझा कि अष्ट शक्तियों में से एक मुख्य शक्ति परखने की शक्ति का क्या आधार है। धीरे धीरे हमें साइलेंस में अपनी परखने की शक्ति को चेक करना है और हर बात में परखने की शक्ति को तीव्र करना है, ताकि हमारे संकल्प भी बचे, हमारे समय भी बचे और विश्व परिवर्तन के कार्य में अधिक सहयोग दे सके। और जो भी आत्माएं हमारे साथ हमारे सामने आती हैं, उनको परख कर उनको जो चाहिए वो उनको दिला सके। तो ऐसी चारों बात की स्वच्छता से संपन्न और परखने की शक्ति से संपन्न हम सब होली हंस आत्माएं हैं। ओम शांति।